हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर, संध्या के समय परमेश्वर, प्रभु आपने साल भर अच्छा रखा परमेश्वर, 2023 के अंतिम माह प्रभु दिसंबर में आपने हम दोनों को फिर से बैठाया परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये आपके लिए खुदावन परमेश्वर होने दे मेरे प्रभु जी, एक बहुत बड़ी आशीष का कारण हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका वचन कहता मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 मैं वहाँ उपस्थित रहता। यस परमेश्वर, हम 2 लोग यहाँ बैठते हैं परमेश्वर और आपके लिए प्रभु जी हालेलुया प्रभु बीते समय आपने मिनिस्ट्री को आशीष दिया प्रभु, एक ऊँचाई दिया, एक पहचान दिया, हम धन्यवाद देते। आपके दान वरदान के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर इस दिसंबर और जनवरी माह की मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अभी से प्रार्थना करते परमेश्वर कि ट्रेन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो परमेश्वर और प्रभु ट्रेन बदलना ना पड़े परमेश्वर लेकिन उचित समय उचित जगह पहुँचाइए प्रभु। हम बहन के लिए दुआ करते हैं जिनसों के लिए प्रभु अपने लहू अपने पंखों में छिपाइए, अपनी पनाह में रखिए परमेश्वर जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को रखती परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, उसकी एक-एक प्रार्थनाएँ सुनी जाए परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं वो तमाम प्रार्थनाएँ ज़रूरत की है मेरे परमेश्वर। प्रभु दुआ करते परमेश्वर उसके हस्बैंड के साथ हो परमेश्वर। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु जी बेटी-बेटा के साथ हो प्रभु। डानू को एक अच्छे से अच्छा अपॉर्च्युनिटी दीजिए परमेश्वर। हम विश्वास किया प्रभु आमीन बोलते परमेश्वर और आपको धन्यवाद देते प्रभु कि डानू के लिए सबसे बढ़िया आपने प्रबंध करके रखा है परमेश्वर। आपका वचन कहता प्रभु जब तुम सोचते हैं वो काम पहले ही मैं करके समाप्त कर देता और बेस्ट करता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर हमारी सोच से नहीं लेकिन आप जो कार्य को करते प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते। दोनों बच्चों को और तीनों को अपने लहू पंखों में छिपा प्रभु। जिनसों को हर एक आने वाली विपत्ति, प्रॉब्लम, ठंड से बचा परमेश्वर। उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो परमेश्वर। इन दिनों प्रभु अपनी बेटी को अपने हाथ में लेके स्वप्न और दर्शन से भरिए परमेश्वर। प्रभु जो आपके राज्य के लिए कार्य करता प्रभु, आप उसको ज़रूर अभिषेक देते हैं परमेश्वर। हाय ये प्रभु हमारा विश्वास है और आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। जो आपके पीछे चलता, आपके कार्यों को करता, प्रभु आप उन्हें इस तरह नहीं रखते लेकिन उन्हें अभिषेक देते प्रभु। आज तमाम बीमार लोगों के लिए दुआ करते परमेश्वर जो बीमार हैं उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए। प्रभु इस ठंड के मौसम में कितने लोग ऐसे हैं परमेश्वर जिनके लिए प्रभु कोई साधन नहीं परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर आपके एंजल्स जाके उनके लिए वो साधन जुटाएँ परमेश्वर और इस ठंड से उन्हें बचाए परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते चेन्नई के लिए प्रभु एक बहुत बड़ी बाढ़ आई परमेश्वर। यीशु मसीह आपने कहा है परमेश्वर कि हर एक वो पवित्र स्थान में गलत नहीं होना चाहिए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप जानते प्रभु कि उन पवित्र स्थानों में कई बार लोग जाते प्रभु जो भी करते हो या खाते-पीते हो प्रभु, वो चीज़ें खुदा जो अच्छी नहीं है वो आपको पसंद नहीं परमेश्वर। इसलिए खुदा आप अपने बारिश से सब कुछ धोते हैं। नूह के समय में परमेश्वर जब इस तरह हुआ था तो आपने बारिश से प्रभु धोया था परमेश्वर और प्रभु ये चीज़ें बार-बार प्रभु इस पृथ्वी पे हो रही। मेरे परमेश्वर हर एक लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर कि वो गलत काम को छोड़ के प्रभु गलत शौक को छोड़ के परमेश्वर बड़ी ईमानदारी और पवित्रता के साथ आपके भवन में जाए परमेश्वर और आपके भवन में जाके वो प्रभु जितने दिन भी रहते हैं प्रभु एक अच्छे मन से रहे प्रभु, एक पवित्रता से जिए परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर आने वाले समय के लिए परमेश्वर अभी से दुआ करते हैं 2024 के लिए परमेश्वर हर एक के लिए भला चंगा हो देश के लिए हर एक प्रांत के लिए परमेश्वर लोगों के लिए परमेश्वर जिस तरह आपने बताया प्रभु कि गर्मी के मौसम में एक बड़ी आंधी तूफान चलेगा उससे बहुत कुछ गिरेगा परमेश्वर आपने ये भविष्यवाणी नगर में की परमेश्वर प्रभु आपने ये भी बताया परमेश्वर कि खुदावन परमेश्वर कई तरह के कीड़े और बीमारियां भी फैलेंगी परमेश्वर। प्रभु हर एक मानव
मानव को अपने पंखों और लहू में छिपा। प्रभु उनके जीवनों में एक पश्चाताप का जीवन दे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, जबकि कल हमारे यहाँ कैरल सिंगिंग है परमेश्वर, सब कुछ आप करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित लाया प्रभु महाराष्ट्र से, हम धन्यवाद देते। आने वाली सभा की जो ब्लेसिंग है परमेश्वर, वो आशीष जिनसू को जाए परमेश्वर, उसके जीवन में भी अद्भुत एक अभिषेक का काम हो, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु आपका गाढ़ा अभिषेक है प्रभु। आज प्रभु जो वचन है परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। फिर से प्रभु हर एक लाचार बीमार के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर, और उन्हें भला चंगा रखिए। इस ठंड में उन्हें कोई कमी है परमेश्वर, ऐसे संसार में बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन यीशु मसीह आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए शिफा, और वो तमाम इस ठंड के लिए गर्म स्वेटर, तमाम चीजों का आप प्रबंध करिए परमेश्वर। इस संध्या के समय जब हम दोनों बैठते हैं परमेश्वर, एक मन एक चित्त होके बैठते हैं परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप हमारे होके हम में बोलेंगे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन है यशायाह 9, शांति का राजा मसीह। यशायाह एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, और यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और जब यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो आमोस का पुत्र यशायाह था, और उसे दर्शन देके, जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कई लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि यहोवा ने उस राजा से कहा कि तू अपने लिए परमेश्वर से एक चिन्ह मांग। लेकिन उस राजा ने कहा नहीं, मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, परमेश्वर आप ही एक चिन्ह देगा। हाँ परमेश्वर, हमें आप ही वो चिन्ह दिया है प्रियो। जब इस दुनिया में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, इस संसार के अंदर कई तरह की समस्याएं थी, और कई झगड़े लड़ाई होते थे, और एक के बाद एक राजा बदलते थे, और हर तरह का प्रॉब्लम चलता था। और उस हम देखते हैं पुराने नियम में भी कि उस समय मूसा के साथ भी जो लोग इजरायली चलते थे, उस समय भी कितनी लड़ाई झगड़ा चलती थी। और इस समय पे जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना, इजराइलों की पुकार को सुना, लेकिन उनके जीवन में एक उद्धार का मौका दिया था कि मूसा को लीडर होके चुना। और अगर वो लीडर जो बोलता था, अगर वो काम को करते, तो शायद आज मैं समझती सबसे बड़ी एक जाति इजराइल की होती। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ तो चलते थे, लेकिन वो मूसा के साथ चलते थे, और मूसा के साथ चलने के बाद वो बहुत सारी बातों का उल्लंघन करते थे, और वार्तालाप करते थे, और उलझने पैदा करते थे, और उसके अलावा वो उन बातों को वो समझना नहीं चाहते थे। और उनके अंदर ऐसा था कि हम जैसे भी थे मिस्र में, हम ठीक थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनकी वो मजबूरियों को देखा, उनके वो गुलामी को देखा, उनके वो भूख प्यास को देखा, उनके वो पत्थर तोड़ने को देखा, और इस कारण से परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। मूसा के बाद हम देखते हैं यहोशू का चुनाव हुआ, और इसके बाद हम देखते हैं एक के बाद एक चुनाव होता गया। लास्ट बचा दबोरा, दबोरा भी आई, और दबोरा ने भी उस काम को किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो कि शांति का राजा मसीह है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा कि शांति का राजा मसीह है। और यहाँ पे ये भी लिखा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुमनुस और नतानिल के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताला की ओर यरदना के पहरे में अन्य जातियों को, गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा।
जो लोग अंधकार में चल रहे थे, हालेलुया। अंधकार में चलना मतलब अंधकार को, अंधकार के कामों को, अंधकार की चीजों को, उन तमाम चीजों को अपने जीवन में अपनाना, और उसको अंधकार कहते हैं प्रियो। और उस चीज में चलना बोलो, तो उन्होंने उस चीज पे चलना शुरू किया। और यहाँ पे दिया कि वो जो चल रहे थे, उन्होंने एक बड़ा उजाला देखा, और एक बड़े उजाले को उन्होंने देखा। और वो उजाला, जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि वो उजाला एक ज्योति है, हालेलुया। क्योंकि हम जब देखते हैं तो उत्पत्ति से लेकर हम पूरा पुराने नियम तक देखते हैं, तो बस सिर्फ हम देखते हैं एक हठीलापन, एक अलग की सोच। लेकिन जब हम एक नए नियम को हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वहां पर हम परमेश्वर के वचन को कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधकार के कामों में फंसे थे, अंधकार की जो मृत्युओं थी, उस देश में रहते थे, और उस देश में सिर्फ मृत्यु हुई भरी थी, मतलब युद्ध होता होगा, लोग मरते होंगे, और एक अंधकार जीवन था मनुष्य का। वहां उनके लिए कोई उपाय नहीं था, वहां उनकी जो सोच एक अंधकार में ढक चुकी थी। उनके विचार, उनके काम, उनका रहन सहन, उनका खाना, और परमेश्वर को नहीं जानना, और ये तमाम बातें उनके जीवनों में जब चल रही थी, मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर ने, हालेलुया, मेरे प्रियो, वचन कहता है मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना 1 हम निकालते हैं, इसमें परमेश्वर बड़ा अद्भुत बातों को करता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम देखते हैं इसमें, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, आदि में मतलब संसार की उत्पत्ति में, जो अ, जो नूह के समय में हुआ, जो अब्राहम के समय में हुआ, जो बोलना चाहिए कि आ, मतलब इन तमाम लोगों के जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा, उन दिनों परमेश्वर तो था, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका वचन भी था, हालेलुया। लेकिन उन पुराने नियमों में परमेश्वर जिस तरह उनको कार्य लीडरशिप के द्वारा उनको समझाता था, उनको कार्य बताता था, लेकिन वो उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पे दिया मेरे प्रियो कि परमेश्वर कह रहा कि वचन तो पहले से था, लेकिन वचन को लोगों ने अपने जीवन में नहीं उतारा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, मतलब आदि सबसे पहले वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन जो था वो परमेश्वर था। जो वर्ड है, जो बाइबल है, जो हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, ये परमेश्वर है, हालेलुया। मतलब उत्पत्ति के पहले से वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ही वो वचन था। और वो वचन देहधारी हुआ। और देहधारी कैसा हुआ? वो मरियम के द्वारा हुआ, क्योंकि मरियम ने परमेश्वर ने मरियम के ईश्वर दूत को भेजकर एक रिक्वेस्ट की उससे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ ये वचन उत्पत्ति के पहले से चल रहा था, पहले से वचन था, और यीशु मसीह पहले से थे, और वो वचन परमेश्वर था, और वो परमेश्वर ही था। और वो परमेश्वर जब पुराने नियम में लोगों के साथ बहुत कुछ करने के बाद, जब लोगों के जीवन में एक सुधार नहीं आया प्रियो, तो वो कह रहा कि वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वो वचन जो ही परमेश्वर था, वो वचन कुंवारी मरियम के द्वारा, हालेलुया, उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और उस वचन को उसके गर्भ में दिया,
हालेलुया। आप समझ सकते हैं जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने मिट्टी के बर्तन में अपनी सामर्थ को रखा। यस, उसी तरह से परमेश्वर ने मरियम एक मिट्टी का बर्तन, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ, वचन सामर्थ है, और परमेश्वर ने उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने उस मिट्टी में जो मरियम थी उसमें सामर्थी अपने वचन को रखा। हालेलुया। और जब परमेश्वर के अंदर एक ऐसी एक घमंड की बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का मरियम के लिए एक चुनाव था। हालेलुया। और परमेश्वर ने मरियम को चुना। प्रियो, लाखों हजारों स्त्रियां होने के बाद भी, करोड़ों होंगी मैं समझती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मरियम ही को चुना कि मैं जो हूँ, मेरा जो वचन है, वो वचन को मैं अपने आप को, उस वचन को मरियम के गर्भ में दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बड़ी भेद की बातें हैं, और लोग जब पढ़ते हैं तो इसे पढ़ने में वो सीरियस नहीं होते हैं। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने एक कितना यहाँ तो लोग अभी, जैसे सारे लोग कह रहे हैं चरनी में यीशु आया, है ना, और सच बात है कि यीशु मसीह चरनी में आया है प्रियो, लेकिन उसके अलावा एक स्त्री, जो एक मिट्टी से परमेश्वर ने जिसको बनाया, उसके अंदर अपने देह रूपी वचन को रख दिया। और वचन कहता है कि मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने सामर्थ को रखा। आज मैं और आप एक मिट्टी है, लेकिन हमारे अंदर, हम जब इस कलाम को पढ़ते हैं प्रियो, तो ये मिट्टी के बर्तन में ये सामर्थी वचन जाता है। और जब ये सामर्थी वचन इस मिट्टी के अंदर जाता है, तो ये मिट्टी का जो बर्तन है ये सामर्थी बन जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा अद्भुत अद्भुत रीति से काम को करता है। इसलिए यहां दिया कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, है ना। और उसके अलावा यही आदि में वचन के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। प्रियो, जब वो उस परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो वचन परमेश्वर ने दिया मरियम के अंदर, वो जीवन था, और वो जीवन ही ज्योति थी। और हम जब अभी पढ़ रहे थे यशायाह में, तो उस देश में पुराने नियम में अंधकार ही अंधकार था, तो ये जो वचन है वहां ज्योति बन के चमका। प्रिय, आप समझ सकते इस बात को, परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ तैयार रख छोड़ा था। आज जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया है, बालक में, प्रियो, ये भी तो सोचे कि परमेश्वर ने उस मरियम को, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, एक मिट्टी से, और वो मिट्टी और वो मरियम परमेश्वर को बहुत पसंद है। काश जब मैं और आप आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो क्या कभी हम इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं? अगर हम उस वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में वो ज्योति रख देता है। मतलब हम लोगों को एक ऐसे ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन वचन बोल रहा है कि उस वचन में ज्योति, जीवन था और ज्योति थी। तो प्रियो, आज जब हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जीवन भी है और ज्योति भी है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूहन्ना 1 से हम जब पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा, जो परमेश्वर के साथ वचन था, वचन परमेश्वर ही था, और वो वचन देहधारी हुआ, और वो वचन अंधकार में चमका, और उसमें जीवन था, और उसमें ज्योति भी थी। तो आज हम जब वचन को पढ़ते हैं, पढ़ना एक अलग बात है, मैं किसी के लिए ठेस नहीं पहुंचना चाहती हूँ, पढ़ना सबकी बात है, पढ़ते सब हैं, लेकिन जब वो हमारे अंदर एक जीवन दिखाई देता है, वो कैसे दिखाई देगा? सामने वाला हमें देख के समझ सकता है कि वास्तव में हमारे अंदर यीशु मसीह का जीवन है। हम जो है, हम उस अंधकार में जाना पसंद नहीं करते, कारण हमारे अंदर जीवन का वचन है, वो जीवन है, प्लस हमारे अंदर
वो ज्योति है। हम अंधकार में नहीं है। जो लोग मृत्यु में भटक रहे थे, जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, वो मृत्यु के शहर में थे, उनकी चीख सुनाई दे रही थी परमेश्वर को। तब परमेश्वर ने इतना बड़ा नया नियम में एक वो लिया कि नहीं, मुझे बचाना है। परमेश्वर ने मनुष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ा है। मनुष्य परमेश्वर का हाथ छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है। यदि आज हमारे अंदर वो ज्योति है, वो जीवन है, यीशु मसीह का कलाम, तो प्रियो, हम दुनिया में अकेले नहीं है। हम अकेले नहीं, मतलब हमारे अंदर यीशु मसीह है, वो जीवन है हमारे अंदर। वो कहता तुम्हारे अंदर मैंने, यीशु मसीह जीवन भी है और ज्योति भी है। तो जीवन और ज्योति दोनों को मनुष्य के अंदर डाला है। तो मनुष्य अपनी फितरत में ना रहे। मनुष्य के अंदर एक भय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो कभी कभी सोचता है कि नहीं, ऐसे से ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। मनुष्य जो है उसके अंदर परमेश्वर का जीवन भी है और ज्योति भी है। क्योंकि इस समय जब हम बैठे हैं तो हम कोई ऑक्सीजन लेके नहीं बैठे। अभी हम बैठे हैं तो प्रभु के जीवन की वो सांसें हमारे अंदर है। अगर आज हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी बुद्धि अच्छी चल रही है, हम अंधकार की बातों में ध्यान नहीं देते हैं या ऐसे कुछ बातों पे, तो याद रखिए हम अपने आप के एक टेस्टमनी, हम अपने आप के एक विटनेस है कि हमारे अंदर वो जीवन है और ज्योति भी है। इसलिए हम उस दुनिया में नहीं। हालेलुया। आगे वचन कहता मेरे प्रियो कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य भी ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार से उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया और उपस्थित हुआ और फिर उसका नाम यूहन्ना था। हालेलुया। एक ही मनुष्य था। यीशु मसीह के बाद वो एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था। परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह जीवन और ज्योति लेके आया इस संसार में, लेकिन जो अंधकार के लोग थे उनको ज्योति पसंद नहीं आई। ज्योति मतलब उनको यीशु मसीह अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जो यूहन्ना था। हालेलुया। और यूहन्ना को ये बात पसंद आई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पे दिया है प्रियो कि लोग अंधकार में चल रहे थे और उन्होंने बड़ा उजाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से घिरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। घोर अंधकार से मृत्यु के शहर में रहते थे, मतलब वो जो शहर है वहां का, यशायाह हम पढ़ रहे हैं 9, वो जो शहर है उस शहर का नाम है मृत्यु। हालेलुया। मृत्यु के देश में रहते थे, वो उस अंधकार में रहते थे। तो जहां जैसा काम होता है उस देश का वैसा नाम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे दिया कि वो अंधकार था और वो क्या बोलना चाहिए, अंधकार में भरे हुए हुए और मृत्यु के देश में रहते थे। वो लोग मृत्यु के देश में रहते थे जहां फुल टाइम सिर्फ मृत्यु होती रहती थी। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है प्रियो। तो जब हम मृत्यु के देश में थे, हमारे पूर्वजक, या हमारे पूर्वजक छोड़ दो या उससे पहले जो लोग होंगे, तो जब उन्होंने ये तमाम चीजों को देखा, है ना, तो जितनों ने देखा उतनों ने उस बात को समझ लिया है। परंतु जितनों ने नहीं देखा उतनों ने उस बात को नहीं समझ पाया है। आज हम जब दुनिया में देखते हैं तो कुछ लोग का कहना, हमारे माता पिता बड़े दुआ वाले थे तो हमारे जीवन में भी वो बातें हैं। कुछ लोग कहते हमारे दादी दादा प्रेयर वाले थे। कुछ लोग कहते अपने अपने, कुछ लोगों के जीवन में अगर हम 7 पीढ़ी भी देख लें तो सातों की सातों एक तरह का ढप दिखती है, अंधकार से भरी हुई, मृत्यु से भरी हुई, प्रॉब्लम से भरी हुई। क्यों? क्योंकि वचन को पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद, वचन यीशु मसीह है, वचन जीवन है, वचन ज्योति है। और जब हम इन चीजों को अपने हृदय में नहीं उतारते हैं तो हमारा मसीह जीवन कहलाना बेकार है।
हमें हर वो बुराई से अपने मुंह को फेरना है। आज जब हम दुनिया में चलते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हमारे आंखों के सामने आती हैं, है ना? सो जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं, खैर हम उन चीजों को देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बात होना कि नहीं प्रभु, आपका जीवन और आपका ज्योति मेरे अंदर है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने मेरे पुरखों को मृत्यु के देश में आपने अपने जीवन को और ज्योति को दिखाया है। लेकिन गलती उनकी थी कि उन्होंने उस बात को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, यहाँ बताता है कि उन पर ज्योति चमकी, तो उन जातियों को बढ़कर तूने उनको बहुत, मतलब उन जातियों को बढ़कर उनको बहुत आनंद दिया, और वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते थे, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट पाट के समय मगन थे। और जब वो उस मृत्यु के देश में ज्योति चमकी यीशु मसीह की उस अंधकार में, तो बहुतों ने, मतलब उसमें ऐसा नहीं लिखा कि सभी ने, अगर सभी करते होते तो शायद आज देश का ये हाल है। तो बहुतों ने इतना आनंद और खुशी मनाए, जैसे जब फसल कटने का समय होता है, अपन किसान नहीं है, लेकिन किसान के अंदर सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा आनंद एक किसान के अंदर जब आता है, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है और वो उस खेत में काटने जाता है, तो वो बड़ा उल्लास का दिन रहता है। और उस फसल को काटने के पहले वो जब वो फसल पक जाती तो वो रोज अपने खेत में देखता है कि अब ये फसल तैयार है और इसे काटना है, और जब भी वो खेत की ओर भागता उसे एक खुशी मिलती। प्रियो, इसी तरह से जब यीशु मसीह ने उस मृत्यु के देश में जब ये ज्योति चमकी, तो बहुतों ने जिन्होंने अपनाया, वो उस खेत की कटनी के समान एक अपने आप को खुशी और आनंद महसूस कर। हालेलुया। और उसके अलावा मेरे प्रियो, जब उन्होंने ऐसा महसूस किया, क्योंकि तूने उसके गर्दन पर के भारी जुएं और उसके बढ़ने के बांस का उस पर से अंधेरा करने वाले को लाठी उन सभी को ऐसा तोड़ दिया, जैसे कि मानो जैसे भीमनियों के दिन में किया जाता है। क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुएं और उनके 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 भगे के बांस का उस पर से अंधेरा करने वाले की लाठी उन सभी को ऐसा तोड़ दिया, जैसे कि विधाइयों के दिन में किया जाता है। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लदे हुए कपड़े सब अलग अलग किए हुए कोहरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। जितना उस देश में युद्ध हुआ है, जितनी गरीबी थी, जितनी लाठी होती थी, जितना उनके गर्दन पे एक जुआ था, मतलब जुआ बोलो तो एक बंधुआई का जीवन, एक गुलामी का जीवन। तो जब ये ज्योति चमकी और जब ये यीशु मसीह आए, ये सब कुछ वहां से हट गया। वहां जो ज्योति चमकी, और मैं सोचती वो ज्योति तारा था। हालेलुया। और जब वो चमका तो वहां पे सारी चीजों को अलग किया गया। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र गया है, और प्रभुता करने उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत कालीन का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के लिए कोई छोटी मोटी बातें नहीं लिखी। यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। मतलब वो अनंत काल का पिता भी है, मतलब यीशु मसीह अनंत काल के पहले से था। यीशु मसीह अनंत काल का पिता भी है, और युक्ति पराक्रमी करने वाला अद्भुत हमारे पिता है। हालेलुया। आज लोग यीशु मसीह को कौन सी दृष्टि से देखते हैं? कौन सी दृष्टि से यीशु मसीह को देखते हैं?
कलाम में लिखा है यशायाह 9 में कि उसको अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और परम प्रधान वो पिता भी है हमारा, जो हमारे लिए अद्भुत युक्ति करता है। और आज हम देखते हैं हमारे जीनों में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत युक्ति करता है। ये जो क्रिसमस बड़ा दिन आज लोग मना रहे हैं प्रियो, प्रियो, ये हर्ष और उल्लास के साथ और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। जैसे हम लोग की चर्च में 1400 मेंबर हैं। 1400 मेंबर के घर, हर किसी के घर में डेली कैरल सिंगिंग हो रहा है। तब मैंने पूछा कि भाई 1400 लोगों में कैसे इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा? तो एक एक दिन में वो लोग 5 से 6 या 7 घर जाते हैं, तब जाके उनका 23rd तक का कैरल सिंगिंग चलेगा, दिसंबर का 23 तारीख तक का। और 1400 लोगों के यहाँ उनको कंप्लीट करना है। आप समझ रहे, लोगों के अंदर एक खुशी है मेरे प्रिय। काश इस खुशी के साथ हम, जो जीवन है यीशु मसीह, जो ज्योति है यीशु मसीह, हम उसको अपने अंदर रख लें हमेशा के लिए। और जब हम उसे हमेशा के लिए अपने अंदर रखेंगे, तो प्रियो हमारा रोज क्रिसमस रहेगा, रोज कैरल सिंगिंग रहेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में उस जीवन दाता को, उस परम प्रधान को, उस युक्ति करने वाले पिता को आदर दिया है, अपने अंदर रखा। इसलिए कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसमें निवास करता हूँ, मैं चलता भी हूँ, फिरता भी हूँ। हम सोचते हैं हम चल रहे फिर रहे हैं, लेकिन इस वचन को जब हमने यूहन्ना 1:1 पढ़ा, उसमें दिया है, उस वो ज्योति था, उसमें जीवन था, और वो ज्योति और जीवन जितनों ने अपनाया वो उसके अंदर है। तो प्रियो, आज हमारे अंदर, हम अपने जीवन में कभी ना सोचे कि हम अकेले हैं, परंतु हम ये सोचे कि हमारे अंदर यीशु मसीह ज्योति और जीवन हमारे अंदर है। आगे लिखता है, अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रभुता करने वाला उसके कांधे पे है, और वो हमारा पिता भी है। मेरे प्रियो, जब कभी परेशानी हो, दिक्कत हो, इस वचन को जब हम अपने मनन चिंतन में, जब हम अपने सफर में, आप बोलोगे आंटी सफर की बात ज्यादा करती है। हाँ, मैं क्योंकि सफर में ज्यादा रहती, तो हम जब भी कहीं जा रहे हो और हमें ऐसा लग रहा है, तो हमें इस वचन को जरूर बोलना चाहिए। और जब हम ये बोलते हैं इस वचन को, तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ज्योति भी हूँ, जीवन भी हूँ, पराक्रम भी हूँ और अद्भुत हूँ। तेरे कांधे की जुएं को, तेरी लाठी को मैंने तोड़ दिया है, और जितनों ने मुझे ग्रहण किया है, मैं उसके अंदर हूँ। और कुरिन्थियों में कहता है, मैं तो चलता और फिरता हूँ और तुम्हारे हृदय में निवास कर। अब आप हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन भी है, ज्योति भी है, सांस भी है, और वो हमारे अंदर रहता है। और हम कहीं भी चल रहे हैं, किसी भी जंगल में, किसी भी जगह चल रहे हैं, हाँ, ये हमारा एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ, सचमुच यीशु मसीह हमारे अंदर है करके। हालेलुया। या फिर कई लोग वचन भर तक सीमित रहते हैं, और यह लिखा कि परमेश्वर अनंत कालीन का पिता और शांति का वो राजकुमार भी है। चरनी वाला बालक नहीं है वो एक राजकुमार है। और जब वो राजकुमार है, तो उसके बच्चों को जो ठाड़ देगा, जो जॉब देगा, जो भी वो चीजें देगा, तो राजकुमार के जैसे देगा प्रियो। कभी भी अपनी लाइफ में चिंतित नहीं होना चाहिए। कल मैं एक बहन से मिली, और जब मैं उससे मिली, तो हमेशा मैं उससे मिलती हूँ, और जब भी मुलाकात होती तो वो एक ही बात को बोलती है, कि वो अपने जॉब के बारे में बताती। मुझे इतनी सीढ़ियाँ, 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, 500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर बस पकड़ना पड़ता है, फिर मुझे जाना पड़ता है, और मैं थक जाती हूँ। तो ये बात को सुन के उसके हस्बैंड को बड़ा दुःख लगता है। दुःख इस बात को लगता है कि उसकी वाइफ नौकरी करने जाने से खुश नहीं है, और कठिन समय का वो सामना करना नहीं चाहती है, और मतलब उसको फील हुआ उस बात का। लेकिन जब मैं बैठी थी, तो मेरे अंदर परमेश्वर की बातें उत्पन्न हुई। मैंने उससे कहा, ऐसा कौन सा स्कूल नहीं था जहां आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? ऐसा कौन सा हॉस्पिटल नहीं था जहां आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? और सास के मरने
कि ठीक 2 महीने बाद तुम्हें एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिला है और तुमको तो रोज उठ के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पहले कैसा था, सास के द्वारा उनका घर पूरा चलता था। फिर सास खत्म हुई तो सास को एक नहीं 2 पेंशन मिलती थी, पति पत्नी दोनों की। अब दोनों की पेंशन इनके हाथ में रहती थी। तो इन्हें बच्चों की 10वीं 11वीं क्लास तक कुछ समझ में नहीं आया। बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली जब सास खत्म हो गई, तो वो जो 2 पेंशन आती थी वो भी बंद हो गई। लेकिन परमेश्वर ने, मैंने कहा, एक रास्ता खोला तुम्हारे बच्चों के लिए। और कि तुम मैंने कहा परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा कि इसका जब कोई सपोर्ट नहीं था, सब खत्म हो गया था, तब मैंने इसको एक जॉब दिया और सुबह उठ के ये धन्यवाद देने के बजाय ये बोलती है मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारा काम तो स्कूल में वीआईपी है, सिर्फ तुम प्रैक्टिकल लेते हो। मैंने कहा उन टीचरों से पूछो जो सिलेबस बनाते, जो पीरियड का तैयार करते हैं, जो ऊपर नीचे पीरियड ले अटेंड करते हैं, जो 8 और 10 क्लासेस को अटेंड करते हैं, वो कैसे चलते हैं। तुम तो एक जगह बैठ के लाइब्रेरी में बैठ जाते हो या प्रैक्टिकल रूम में, और वहां बच्चे आते बस वहीं के वहीं चले आते और फिर तुम नीचे उतरते और बस में बैठ के घर आ जाते। और मैंने कहा परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय कि परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। प्रियो, हमारे जीवन में वो राजकुमार है। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ अच्छा देगा। हम थोड़ा सा धीरज रखें। क्या परमेश्वर ने इजराइलों की आवाज नहीं सुना? क्या परमेश्वर ने, जो लोग अंधकार में थे, जो मृत्यु के देश में रह रहे थे, जिनके कांधे पे लाठी का जुआ था, तो क्या उनकी नहीं तोड़ा? क्या उनकी कमर को नहीं कसा? क्या आज हमारे जीवन के लिए प्रभु काम नहीं कर रहा है क्या? है ना? तो जैसी भी परिस्थिति हो, आज मैं भी बाहर सेवा करने गई, मेरे को 2 तो 3 ट्रेन बदलनी पड़ी। ठंड इतनी तेज, है ना? सामान रखकर प्लेटफॉर्म पे कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, मुझे वहीं बैठना है क्योंकि मेरे को अपना सामान भी देखना है। और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी के भरोसे छोड़ के जाऊं, क्योंकि सब अपनी अपनी गाड़ी के लिए बैठे हैं। तो इस बार का जो हमारा था, तो हमने उस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। प्रियो, आज यीशु मसीह का जीवन और ज्योति हमारे अंदर है, इस मिट्टी के बर्तन में है। तो अगर हम इस संसार में रह के कष्ट उठा रहे हैं और हम प्रभु में रह के चल रहे हैं, हम ऐसे लोगों की दोस्ती यारी में नहीं चल रहे, तो हम इस बात को क्यों सोचें। और यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेके स्थिर किएगा और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। यीशु मसीह को धुन थी परमेश्वर की, और यहाँ लिखा है कि वो राजगद्दी संभालेगा मेरे प्रियो, और उसकी प्रभुता स्थिर रहेगी, है ना? और उसकी शांति अनंत कालीन तक रहेगी। इसलिए उसकी दाऊद की राजगद्दी पर वह सभी के लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के स्थिर किया करेगा, संभालेगा, और सेनाओं की यहोवा की धुन में रहेगा। जो दाऊद जो खत्म हो गया है, उसकी जो राजगद्दी है, जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था, वो स्थिर रहेगी। स्थिर कौन रखेगा? यीशु मसीह रहेगा। संभालेगा कौन? यीशु मसीह संभालेगा। अनंत कालीन तक कौन? यीशु मसीह। शांति तक तक यीशु मसीह। ये सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि वचन कहता है यहाँ पर ऊपर, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि उसकी प्रभुता सदा बनी रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर स्थित किया जाएगा। और आगे हम देखते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंतकालीन का पिता और शांति का राजकुमार। अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंतकालीन का पिता है, आज का नहीं है। उसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकते हम।
तो ऐसा एक पिता हमें मिला है, ऐसा एक राजा हमें मिला है, और आज सारे देश में क्रिसमस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हकीकत में कोई ये नहीं जानता कि वो हमेशा की शांति है, हमेशा की राजगद्दी है, हमेशा का हमारा अनंत काल का जीवन है। उसने ज्योति और जीवन हमारे अंदर दिया है। वो अनंत कालन के लिए दिया है, कुछ समय के लिए नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब हम उसमें बने रहेंगे तब। आइए प्रिय, हम अपनी प्रार्थना करें। जीते महान परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर है और अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा प्रभु कि हमें ऐसा एक राजकुमार, अनंतकालीन पिता, शांति का राजकुमार, जीवन ज्योति सब हमारे अंदर है परमेश्वर। अद्भुत युक्ति करता है प्रभु, अद्भुत जो हम नहीं सोचते वो करता है प्रभु। बस क्या प्रभु, हम उसके साथ हैं क्या? प्रभु, हम आज की संध्या के वचन के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। इस साल के अंत के लिए भी हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने हम दोनों बहनों को जो ब्लेसिंग दी प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ये ब्लेसिंग सिर्फ हम दोनों तक सीमित नहीं है परमेश्वर, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में जारी है परमेश्वर। आने वाली जो भी सभाएं आयोजन किया जा रहा प्रभु जी, हर एक टिकट पे यीशु के लहू को लगाते प्रभु। किसी भी ट्रेन में हम डबल ना चढ़ पाए परमेश्वर, एक ही ट्रेन से जाना आना हो प्रभु जी। सारी महिमा हम आपको देते प्रभु। बहन के बच्चों पे अनुग्रह दया कर प्रभु। हर एक प्रॉब्लम बीमारी से बचा, जॉनसन को बचा प्रभु। जिनसू की माँ को अपनी लहू में छिपा, बीते समय सीरियस थी प्रभु, लेकिन आपने उसे खड़ा किया प्रभु, जीवन दिया परमेश्वर। वो जीवन आप है परमेश्वर, वो ज्योति आप है परमेश्वर, कि आपने उन्हें फिर क्रिसमस अपने परिवार के साथ सेलिब्रेशन का अवसर दिया परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं कि आज हमारी माँ हमारे साथ नहीं है परमेश्वर। इस बात को लेके हम खेदित होते हैं, दुखी होते हैं परमेश्वर। लेकिन आप कहते हैं कि मैं अनंतकालीन का तेरा पिता हूँ, तुझे शांति दूंगा। तो प्रभु, हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते परमेश्वर। प्रभु, जिनको अपने लहू पंखों में छिपाइए, जो भी नौकरी है प्रभु, परेशान होती कभी कभी, आपका वचन उसे संभाले, आने जाने में आपका वचन संभाले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।